अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद फयाज और मैं हूं फिजिकल फिटनेस एनालिस्ट। और मैं हूं डॉक्टर नौमान गफार आवान और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आज हम आपको स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बताएंगे कि स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जब एथलीट्स हमारे पास इंजर्ड होके आते हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन प्लान किस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इंगेज करेंगे कि फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडीज़ किस तरह से इन बातों को लर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके साथ हमारे जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिखाएंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग, मेजरमेंट और एवेल्यूएशन क्या होती है। और इस प्रोग्राम का फ़ायदा हमारे एथलीट्स को, हमारी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को और इसके साथ साथ हमारी जनरल पब्लिक को होगा कि वो अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं, अपनी फिटनेस टेस्टिंग किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि हम फर्दर इंजरीज से बच सकें। फिटनेस असेसमेंट क्या होती है ये हर एक को जानने के लिए हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, उम्र के साथ, एज के साथ और आपकी हाइट के मुताबिक आपकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए, आप कैसे परफॉर्म करना चाहिए आपको, और इस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। फिजिकल फिटनेस असेसमेंट होती क्या है? अगर जनरल लाइफ में देखा जाए तो आप जिस तरह अपने खाने पीने, ओढ़ने बिछोने और इसी के साथ साथ आप मेडिकल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो इस ख्याल के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिटनेस को भी असेस किया करें कि क्या आप कितने स्ट्रेंथन हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और आप जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये परफॉर्मेंस लूज हो जाए, अगर परफॉर्मेंस में आपकी कमी या बेशी आए, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के जाने से पहले आप सबसे पहले खुद भी घर पे चेक कर सकते हैं कि आप क्या आपकी फिटनेस इतनी है कि आप इजीली अपने हर काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे डॉक्टर नुमान के साथ भी कि डॉक्टर साहब, जब पेशेंट्स जो है वो अपनी तकलीफ लेके आ जाते हैं तो आप कैसे असेस करते हैं उनकी फिटनेस को? जी, यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी है ये बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स पे काम करती है, जिसमें हमारे पास प्रिवेंशन आता है, उसके बाद ट्रीटमेंट है और नेक्स्ट फिर मैनेजमेंट है। प्रिवेंशन में आपका रोल भी है, हमारा रोल भी है कि हमने अपने पॉपुलेशन को, अपने पेशेंट्स को बीमार होने से बचाना है। ऑफिस वर्कर्स हैं, वो झुक के काम करते हैं, तो अगर हम उनको जस्ट उनका पोस्चर गाइड कर दें कि आपने अपनी कमर को किस तरह से सीधा रखना है, आपने बैठते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, आपके डेस्क की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसी तरह एथलीट्स हैं तो उनको ये गाइड कर दिया जाए कि आपने प्री सेशन वार्म अप किस तरह से करना है, उसके बाद ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपने किस एंगल्स से अपने आप को बचाना है, तो उसके बाद में आपने पोस्ट वर्कआउट कूल डाउन पीरियड कैसे करना है। तो इन बातों से एथलीट्स की प्रिवेंशन होती है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन के ऊपर काम करना ज़रूरी है ताकि हम बीमार ना हो सकें। बट अगर किसी भी वजह से एथलीट्स इंजर्ड होके हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और उस ट्रीटमेंट में डिफरेंट मोडालिटीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, और इसमें मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं कि एथलीट्स को जिस एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो उससे करवाई जाती है, और उसके बाद उसको रिटर्न टू ग्राउंड या रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो पूरा हम ट्रेन करते हैं। और हर स्पोर्ट्स की बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है, हर स्पोर्ट्स की इंजरीज डिफरेंट हैं, और उन इंजरीज की असेसमेंट के लिए हम जो अपने स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, असेसमेंट से हमें आइडिया हो जाता है कि ये इंजरीज किस टाइप की हैं, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? आपका साथ बहुत ज़रूरी है, आपका साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर बहुत स्पेस, अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत स्पेस खाली पड़ी हुई है। अगर ये लोग हमारे साथ अटैच होंगे तो हम इनके साथ बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब, बल्कि हम इनको सिखाएंगे भी कि हमारी टेस्टिंग, मेजरमेंट, एवेल्यूएशन क्या है, और इसके साथ साथ उसकी रिहेबिलिटेशन क्या है, उसकी फिजियोथेरेपी क्या है, उसके पोस्ट जो आप टेस्ट करते हैं, जो पोस्ट एवेल्यूएशन करते हैं वो क्या है। और स्पोर्ट्स के लोगों को, अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को आपने आगे लेके जाना है और अगर आपका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है ना वो एकदम जो है वो दोबारा से रिवाइवल हो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें दुनिया के जो जदीद और जो रिसर्च वर्क जो काम हो रहा है उसको हमें अपनाना होगा।
और उसकी एक ही सूरत है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये भी चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या जो आप बार बार बात करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हम एक हमारे सर नसरुल्लाह राना ने हमें एक टर्म सिखाई कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट। ये जितना भी कुछ है ये हम परफॉर्म करके, ये हम खुद से करके सीखेंगे। तो जब हम ग्राउंड में जाएंगे, हम एथलीट्स को देखेंगे, हम वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करेंगे, वो स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से मसल्स किस एक्शन में कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर हम एक स्पेसिफिक एंगल का ख्याल ना रखें तो इंजरीज किस तरह से हो सकती हैं। तो अर्ली प्रिवेंशन, फिर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट we have to manage that specific condition। बिल्कुल इसी तरह है। आप देख लें दुनिया के अंदर जितनी भी ऐसी फील्ड्स हैं डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिकली रिलेशन में है, तो वो बिल्कुल उसको जो है ना वो हमें प्रैक्टिकली करके लर्निंग बाय डूइंग जो हमारे सर नसरुल्लाह राना का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक करके नहीं सीखते आपको आइडिया नहीं होता। तो सेम इसी तरह डॉक्टर साहब इस चीज़ की गवाही देंगे कि मेडिकल फील्ड ले लें, इंजीनियरिंग की फील्ड ले लें, और इस तरह की बेशुमार फील्ड्स ऐसी हैं जिनकी स्टडी तब कंप्लीट होती है जब तक वो रेजिडेंसी करते हैं, जब तक वो प्रैक्टिकली फील्ड में परफॉर्म करते हैं, फिर उनको आता है। और अगर आप और मैं सिर्फ बुक्स में और किताबों में पढ़ते रहेंगे तो हमें वो नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि इसका रोल, जो प्रैक्टिकल नॉलेज का रोल है, ये हमारी फ्यूचर में जो हमारी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे खास तौर पे टारगेट करूँगा फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को कि जब हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें हम पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमने स्पोर्ट्स एथलीट्स को डील करना है तो हमने नॉर्मल बीइंग को एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनाना है, यानी कि उसकी फिटनेस का लेवल आम इंसानों से बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें एक एथलीट की ट्रेनिंग के लिए, एक एथलीट की रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, हम वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट्स के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट अपना फिटनेस लेवल किस हद तक बेहतर बनाना चाहता है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हमारी फिजियोथेरेपी की बाकी तमाम डोमेन्स पे प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।